हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DFCCIL की रिक्रूटमेंट जारी हो चुकी है और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 अगस्त यानी कि आज से स्टार्ट हो गए हैं। इस वीडियो में हम जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें ITI लेवल के स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से जो इसकी सिमिलर ब्रांचेस हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, वो सभी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं, जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको पूरी जानकारी बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम आपको डिटेल्ड टेक्निकल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका सिलेबस बताया गया है उसमें सिर्फ टॉपिक्स को बताया गया है, यहाँ पर हम इसके सब टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। साथ ही साथ हमारे ऐप पर इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स हम लेकर के आने वाले हैं। ये पेड कोर्स है जिसकी जो फ़ी है वो 599 रुपये होगी और ये इस कोर्स में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT पोस्ट के लिए सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। ये सिलेबस ऑफिशियली नोटिफिकेशन में नोटिफाई किया हुआ है, जिसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 120 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 आवर्स का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा 120 क्वेश्चन होंगे, तो जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 120 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, तो ये नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पर हम सिलेबस की बात करें तो ये पेपर आपका एक ही दिन होगा, ठीक है, एक ही पेपर में होगा ये सब कुछ। बस इस पेपर के पार्ट 2 है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में नॉन टेक्निकल है, जिसमें आपका जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल साइंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट है आपका कंप्लीटली टेक्निकल, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं ये टॉपिक्स बताए हुए हैं। अभी हम डिटेल में इनके सब टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा कोर्स होगा उसमें हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। टेक्निकल जो भी आपका ये सिलेबस है इसको हम पूरे तरीके से कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आप टॉपिक्स को देख लें एक बार, जो हमारे सिलेबस में पहले से मेंशन किए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपको पढ़ने होंगे, जैसे कि AC और DC मेजरमेंट। इसके अलावा CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये आपको इसमें पढ़ना होगा। इसके बाद सेकंड है इसमें एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट। तो ये सिर्फ एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट यहाँ पर लिख दिया है, जबकि यहाँ पर आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना होगा। अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आता है, स्टार्टिंग से बिल्कुल आता है सेमीकंडक्टर, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, इसके अलावा फिर एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, वेव शेपिंग सर्किट, IC रेगुलेटर्स, ये आते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके बाद है डिजिटल सर्किट्स। तो डिजिटल सर्किट्स इसमें यानी कि आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। सबसे पहले नंबर सिस्टम, इसके अलावा लॉजिक गेट, फिर इसके बाद जो आपके कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होते हैं वो, इसके बाद सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट होते हैं वो। तो ये आपका डिजिटल सर्किट या फिर इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका है नेक्स्ट इसमें एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये आपका कम्युनिकेशन का पार्ट है, जिसमें हम कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। अगला है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आपको कंप्यूटर हार्डवेयर, इसके अलावा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है उसके अंतर्गत आते हैं आपके MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेस हो गया, ये सब चीज़ें आपको इसमें कवर करनी होगी। इसके अलावा थर्ड इसमें होता है आपका एक टॉपिक होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर नेटवर्किंग, जिसमें आपका जो भी कंप्यूटर के TCP/IP प्रोटोकॉल हो गए, उसके अलावा जो और भी चीज़ें FTP प्रोटोकॉल हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको इस कंप्यूटर वाले सेक्शन में पढ़ने होंगे। इसके अलावा इसमें है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है वो इसमें इस टॉपिक में कवर करना होगा। इसके अलावा एडवांस कम्युनिकेशन टॉपिक्स है, तो एडवांस कम्युनिकेशन में आपको फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन को पढ़ना होगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर ब्रीफ कर दी हैं।
यहाँ पर ये सभी चीज़ें लिखी हुई हुई हैं, तो एक एक करके इनको देख लीजिएगा। जैसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें आपको एसी और डीसी मेजरमेंट को पढ़ना होगा। एसी डीसी के जितने भी आपके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको कवर करना होगा। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, तो CRO को भी इसमें आपको कवर करना होगा। एनालॉग और डिजिटल सर्किट की बात करें तो इसमें एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, जिसमें आपका सेमीकंडक्टर डायोड हो गया, रेक्टिफायर हो गया, वेव शेपिंग सर्किट हो गया जिसमें आपके क्लिपर क्लैंपर वगैरह होते हैं, फिल्टर सर्किट होते हैं। इसके अलावा आईसी रेगुलेटर हो गई, जो 7-8 फैमिली हो गई, 7-9 फैमिली हो गई, वो आईसी रेगुलेटर। ट्रांजिस्टर जैसे कि आपके बीजेटी हो गया, यूजेटी हो गया, एफईटी हो गया, मॉसफेट हो गया, जेएफईटी हो गया, ये सभी ट्रांजिस्टर। इसके अलावा एम्पलीफायर जो कि ट्रांजिस्टर से मिलकर के बने हुए होते हैं, ऑसिलेटर, बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें आपके नंबर सिस्टम होंगे, लॉजिक गेट होंगे। इसके बाद डिजिटल लॉजिक सर्किट जिसमें आपके कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होंगे और आपके सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट होंगे। इसके बाद एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में आपको कम्युनिकेशन सिस्टम्स को कवर करना होगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में बात की जाए तो इसमें आपको कंप्यूटर हार्डवेयर, जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड आपके पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, वो सब कुछ। सेकंड है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इसके अलावा फिर आपका एक लाइनेक्स होगा, ये सभी आपको। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें आपके MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सब चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। कंप्यूटर नेटवर्किंग होगी जिसमें हमने पहले ही आपको डिस्कस किया है, TCP/IP प्रोटोकॉल हो गया, FTP हो गया, UDP, और जो भी चीज़ें होती हैं वो कंप्यूटर नेटवर्किंग में कवर कर लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात की जाए तो इसमें आपका मैग्नेटिज्म्स को आपको कवर करना होगा। एडवांस कम्युनिकेशन टॉपिक्स की बात करें तो इसमें आपका एक टॉपिक बचता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, तो ये चीज़ें हमें इन सब में कवर करनी होगी। इसके लिए हमारा जो कोर्स है उस कोर्स का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT इलेक्ट्रॉनिक्स ITI, थ्योरी प्लस MCQs क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे। तो जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताए हैं उन टॉपिक्स को, यानी कि टेक्निकल सिलेबस को, हम इस कोर्स में कवर करेंगे कंप्लीटली। जो आपका यहाँ पर पहले जो टॉपिक्स शो किए गए हैं उनको यहाँ पर कवर किया जाएगा। इसमें आपकी थ्योरी कवर करवाई जाएगी, MCQs क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ये कोर्स में आपको बेसिक टू हाई लेवल तक की चीज़ों को कवर करेंगे। इस कोर्स का जो प्राइस होगा वो 599 रुपीज़ होगा, और इस कोर्स के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, जिसमें आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना होगा माँ सरस्वती क्लासेस, तो इस तरीके का लोगो आपको दिखेगा, उसी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लेंगे। आपको ऐप का जो लिंक है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स से भी जो लिंक है हमारा एप्लीकेशन का, उससे आप सीधे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। ऐप को इंस्टॉल कर लेना, इसके बाद उसमें जो भी एंट्री होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, वो कर लेना। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उसमें मांगी जाएगी, आपका नाम। उसके बाद आप इस तरीके से आपको ऐप में एक इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें ये स्टोर वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, इस सेक्शन पर आपको जाना है। जैसे ही आप स्टोर को ओपन करेंगे तो ये आपको इस तरीके से DFCCIL जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT ITI इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी एंड MCQs कोर्स आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको उस कोर्स की फी भी दिखेगी, तो इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसमें आपको उसको वाई नाउ कर लेना है। वाई नाउ पर क्लिक करेंगे, फीस पे करेंगे तो आपका कोर्स एक्सेस हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं यहाँ पर, कि जो कोर्स है वो 1 मई से स्टार्ट होगा। अभी इसमें कोई भी वीडियोस या कुछ भी यहाँ पर अपलोडेड नहीं है। 1 मई से, या मैं और भी जल्दी कोशिश करूँगा, लेकिन 1 मई से इसमें आपकी जो क्लासेस हैं वो इसमें अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी, और मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इस कोर्स को कवर कर लिया जाए। ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, और इस कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।